धर्मवीर भारती की कहानी सच्चाई के करीब ही नहीं, सच्चाई ही है। और जब जब मैं पढ़ती हूँ तो कुछ गले में अटक सा जाता है, कुछ तीर सा मेरे शरीर के इस पार से उस पार हो जाता है। आज की कहानी एक बच्ची की कीमत। पहले कहानी सुनते हैं, फिर आप कमेंट करके बताइएगा क्या सचमुच मैं जो महसूस कर रही हूँ, क्या आप भी कुछ ऐसा ही महसूस कर रहे हैं? तो चलिए पहले सुनते हैं एक बच्ची की कीमत। उन दिनों जब परिचित भूखमरे आपस में मिलते थे, ये तो उनका साधारण कुशल प्रश्न हो गया था, तुम कब से भूखे हो? और इसीलिए जब उस मोड़ पर एक ही गांव की रहने वाली बिंदो और रामी मिली तो बिंदो ने फौरन पूछा, तुम कब से भूखी हो रामी? रामी महज एक ठंडी सांस लेकर रह गई। बिंदो फिर बोली, उफ, तुम कितनी दुबली हो गई हो, और यह तुम्हारी बच्ची, यह तो महज कंकाल रह गई है। रामी ने अपनी धुंधली आंखें उठाकर पूछा, बिंदो, तुम्हारी बच्ची क्या मर गई? अब की बार बिंदु एक ठंडी सांस लेकर रह गई। क्यों, क्या रास्ते में ही मर गई? रामी ने प्रश्न दोहराया। मरी नहीं, अभी जिंदा है। मैंने उसे एक पंजाबी के हाथ बेच दिया, बिंदु ने सिर झुकाकर कहा और रूंधे गले से सिसकने लगी। बेच दिया? रामी चीख पड़ी। तो यह कहो हत्यारेन अपनी बच्ची के हाड़ बेचकर पेट भर रही है? तेरी जुबान नहीं कट गई? तेरे हाथ नहीं टूट गए बेचते बखत? बिंदु ने एक दयनीय दृष्टि से रामी की ओर देखा और सिर झुकाकर चुपचाप चली गई। बिंदु चली गई, मगर उसकी बात रामी के मन को महसूस रही थी। उसने अपनी फूल सी बच्ची को कैसे बेचा होगा? राम राम, हत्यारों का काम है यह तो। 2 हफ्ते बाद रामी के 13 वक्त फाके हो चुके थे। एक दिन सुबह रामी की आंख खुली। बदन में बेहद कमजोरी थी, सिर सूना सूना सा मालूम पड़ रहा था और मालूम होता था जैसे किसी ने आंतों पर जलते हुए अंगारे रख दिए हों। जाने कौन सी चीज नसों को इलास्टिक की तरह खींच रही थी। पलकों पर जैसे पहाड़ लदे थे और पुतलियां फिराने में मालूम होता था जैसे वह कोई भारी चट्टान हटा रही हो। उसने फौरन हाथ बढ़ाकर अपनी बच्ची को टटोला और गौर व स्नेह से उसे देखा। बच्ची ने आंखें खोली और कुछ कहने की कोशिश की, मगर कह न पाई और अजब तौर से मुंह खोलकर हाँफने लगी। रामी का दिल थर्रा गया। वह बहुत कोशिश करके उठी और पास के नल पर गई। टीन के डब्बे में पानी भरने की कोशिश की, मगर उसकी अंगुलियां इतनी शिथिल हो गई कि उससे नल की टोंटी नहीं घूम पाई। उसने डब्बा नीचे रखकर दोनों हाथ लगाए
किंतु असफल रही। फिर गर्दन फेर कर चारों ओर देखा। सड़क सूनी थी। उसने टोटी में मुंह लगाया और दांतों से खोलने की कोशिश की। एकाएक उसकी पसलियां थर्रा गई और ढेर का ढेर खून मुंह से उछलकर डब्बे में गिर पड़ा। उसे मालूम दिया जैसे वह बेहोश हो रही है। एक हाथ से नल थामकर वो खंबे से टेक लगाकर खड़ी हो गई। कुछ मिनटों बाद उसको होश आया। उसने वह डब्बा उठाया और नल के सामने जमा हुए गड्ढे के मटमैले पानी में डब्बे को धोया। पानी खून की वजह से लाल हो गया। हिल्लोरों से पानी पर तैरते हुए सैकड़ों भुनगे और मच्छर हवा में भुनभुनाने लगे। रामी ने एक कोने से निथार कर पानी उस डिब्बे में भरा और बच्ची के पास गई। बच्ची चुपचाप थी। महज कभी कभी हाथ पांव छटपटा उठते थे। उसने थोड़ा सा पानी उसके सूखे हलक में डाल दिया। बच्ची ने आंखें खोली और सूनी सूनी निगाहों से माँ की ओर देखा। फिर जुबान निकालकर ओंठों पर लगी हुई पानी की बूंद चाटी। रामी प्यार के साथ हाथ फेरकर बोली, बेटी। बेटी ने हाथ पटक कर सूखे गले से कहा, भूख माँ। भूख पहले कहा, माँ बाद में। उफ। रामी ने मन में कहा, इससे तो यह पंजाबी के पास आराम से रहेगी। फिर जैसे किसी ने उसकी आत्मा को झकझोर कर कहा, तुम माँ हो हत्यारनी। और वह अपनी बात पर अपने ही आप सहम गई। सामने का फाटक खुला और अपने कुर्ते की बाह समेटते हुए पंजाबी निकला। ढीले कुर्ते का छोर खंभे में लगा और जेब में रुपये खनक गए। रुपये की खनखनाहट रामी की पसलियों में गूंज गई और उसकी नसों में किसी सर्वग्राही ताकत ने गरज कर कहा, इससे तो यह पंजाबी के पास आराम से रहेगी। रामी उठी और पंजाबी की ओर चली, मगर उसके दिल की गर्मी पिघलकर फूट पड़ी। माँ, तुम अपनी फूल सी बच्ची बेचने जा रही हो? बेचने? रामी फिर लौट आई। बच्ची की पसलियां चल रही थी और पैर जैसे ऐंठ से रहे थे। रामी की आत्मा को किसी ने मरोड़ कर कहा, खुदगर्ज, तुम माँ हो। अपनी एक छोटी सी ख्वाहिश पर अपनी बच्ची की जान ले रही हो। क्यों नहीं बेच देती? आराम से तो रहेगी, पास या दूर। उसका पेट जल रहा था। कुछ रुपये मिल जाएंगे, पेट में वह कुछ दाने डाल सकेगी, बच्ची को भरपेट खाना मिल सकेगा। वो पंजाबी के सामने जाकर खड़ी हो गई, बच्ची को गोद में लेकर। सेठ साहब, वो क्या कहे। उसने अभी तक मछलियाँ बेची थी, तरकारी बेची थी, धान बेचा था, अपनी संतानें कभी नहीं बेची थी। उसे नहीं मालूम था संतान बेचने के लिए ग्राहक कैसे पटाया जाता है। सेठ साहब, उसकी जुबान फिर रुक गई। क्या है? भीख? मुफ्त के पैसे मांगते शर्म नहीं आती? पंजाबी ने एक डकार लेकर कहा। भीख नहीं साहब, यह लड़की खरीदिएगा। उसके गले में आंसू अटक रहे थे। पंजाबी खड़ा हो गया। यह बच्ची, इसका मैं क्या करूंगा? ये तो घर ले जाते मर जाएगी। कोई बड़ी लड़की नहीं है, अंदाजन 15-16 बरस की। भूखी है साहब, दाना मुंह में जाते ही बोलने लगेगी। पंजाबी ने झुककर बच्ची को देखा। रंग साफ था, कट अच्छा था, मगर भूख की वजह से दुबली थी।
अच्छी निकलेगी, 5 साल में तैयार हो जाएगी, निखर जाएगी और कम से कम 500 रुपये तो मिल ही जाएंगे। उसने अपने मन में सोचा। बोल कितने में देगी? रामी असमंज में पड़ गई। कितना बताया? एक बच्चे की कीमत कितनी होती है उसे आज तक नहीं मालूम था। उसने हिसाब लगाया। 1 पाव चावल 8 आने का, 4 दिन को 1 सेर चावल। 2 रुपये दे दीजिएगा सेठ साहब। पंजाबी जोर से हंस पड़ा। यह पेट? उसने पेट पर हुनकी मारी, जैसे किसी टायर की हवा देख रहा हो, और पसलियों में अंगुली गड़ाकर बोला, ये हड्डियाँ, इनकी कीमत तो 2 पैसे भी बहुत है। 2 पैसे? रामी चीख पड़ी। हाँ हाँ, 2 पैसे। और क्या कोई गाय बकरी बेच रही है कि रुपये लेगी? अच्छा, 8 आने लेगी? नहीं, तेरी मर्जी, कहकर फाटक के अंदर जाने लगा। रामी ने कुछ सोचा और फिर आगे बढ़कर बच्ची को पंजाबी के हाथ में रख दिया। पंजाबी ने जेब में हाथ डालकर एक अठन्नी निकाली और उसके सामने फेंक दी। रामी की हिम्मत न हुई कि उसे उठाए। उसकी नस नस कांप रही थी। उसने जल्दी से अठन्नी उठाई और भागी। उसके हाड़ जल रहे थे और वह जैसे बेहोशी में चल रही थी। सामने एक बनिए की दुकान थी। उसने अठन्नी बनिए को देकर कहा, चावल? चावल नहीं है। दे दो महाजन, बड़ी मेहरबानी होगी। बनिए ने चारों ओर संकित निगाह से देखा और बोला, 2 रुपये सेर मिलेंगे। उसके बाद गल्ला खोला, अठन्नी उसमें रखी और दूसरी अठन्नी निकाल कर बोला, ठगने आई है बदमाश? खोटी अठन्नी बोहनी के वक्त बेईमानी तो देखो। 4 आने सेर खरीदे हुए चावल को 2 रुपये सेर बेचकर अठन्नी बदलने वाला ईमानदार बनिया बोला और खोटी अठन्नी उसके सामने फेंक दी। रामी गुस्से से उबल पड़ी। झूठा, धोखेबाज, मेरी अठन्नी तो अच्छी थी। अच्छा, गाली देती है। चोरी, ऊपर से सीना चोरी। इसी अधर्म से तो यह काल पड़ रहा है। बनिए का नौकर उठा और डांट कर बोला, उतर दुकान से, और धक्का दिया तो वह मुंह के बल सीढ़ियों से नीचे गिर पड़ी। नौकर ने खोटी अठन्नी उठाकर बनिए को दे दी और बोला, रख लो लाला, फिर किसी मौके पर काम आ जाएगी। इस कहानी को पढ़ने और सुनने के बाद ऐसा लगता है कि क्या सचमुच हम इंसानों के बीच इंसानियत बच पाई है, न वह अब तक मुर्दा घर में पहुंच गई है। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।